नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर करें। पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी चर्चा चल रही है और वो भी पंचमक्कारों के बीच में चल रही है और वो ये चल रही है कि भाई ये हमारा सारा नैरेटिव जो हम बना रहे हैं वो अकेले इंडिया से ध्वस्त हुआ जा रहा है क्योंकि लगभग सारे के सारे इंडियंस और विशेषकर जो हिंदू हैं, वो इज़राइल के समर्थन में खड़े हो गए और उनका ही प्रेशर होगा, जिसके कारण मोदी भी खड़े हो गए हैं इज़राइल के समर्थन में। और हमारी जो पूरी की पूरी जो ताकत लगी हुई है हमास के पीछे और ये सिद्ध करने में कि इज़राइल जो है वही ज़ालिम है, वही ज़ुल्म कर रहा है, ये पूरी तरह से मिट्टी में मिली जा रही है। तो भई क्या कारण है कि ये जो हिंदू हैं, विशेषकर जो भारतीय हिंदू हैं, ये इज़राइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। उसके बाद से फिर एक दूसरा कार्यक्रम आरंभ होता है। वो दूसरा कार्यक्रम आरंभ ये होता है कि फिर जो हिब्रू बाइबल है यानी कि जो क्रिश्चियन बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको हिब्रू बाइबल कहते हैं। उस हिब्रू बाइबल में से निकाल-निकाल कर ये तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मूर्तियाँ हैं और जो मंदिर हैं वो अपवित्र होते हैं, उनको तोड़ देना चाहिए इत्यादि-इत्यादि कह के ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भई यहूदी भी जो हैं वो भी मुसलमानों की तरह ही हैं और उसी प्रकार से मूर्ति पूजा की घृणा करते हैं और उसी प्रकार से जो है वो हिंदू उनके लिए भी एक प्रकार से ये कहें कि हेय हैं निंदनीय हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं ये सारे के सारे कि भाई यहूदी कुछ भी कहते हों, अपने घर में कुछ भी कहते हों और यही हम यहाँ कहते हैं मुसलमानों से और क्रिश्चियन से कहते हैं ना कि भई तुमको कुछ भी कहना हो यार तुम अपने घर में कहो। तुम सड़क पे घूम-घूम के और रास्तों में जाके और मंदिरों में घुस के ना तो मंदिरों को अपवित्र करो और ना हमारे देवताओं को गाली दो और ना जो है वो तुम खड़े होके दिन में 5 बार मस्जिदों से और लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला-चिल्ला के ये बोलो कि भई हमारा जो खुदा है वही केवल पूजनीय है, पूजने योग्य है, बाकी सारे जो है वो बेकार हैं। और अपनी जो है वो सुप्रीमेसी ये चिल्ला-चिल्ला के सिद्ध करो। भई चिल्ला-चिल्ला के कौन सिद्ध करता है? चिल्ला-चिल्ला के सिद्ध वही करने का प्रयास करता है जिसके तर्कों में, जिसके तथ्यों में दम नहीं होता है। और इसका इनको ये मलाल भी रहता है कि साहब के हिंदू तो परवाह ही नहीं करता। उसके कई बार जो है वो हिंदू भी सोचते हैं कि यार हमें परवाह तो करनी चाहिए, ये खड़े होके हमको गालियाँ दे रहे हैं। हमें पता नहीं है वैसे तो कि भई ये क्या कह रहे हैं क्योंकि ये अरबिक में बोलते हैं, अरबी यहाँ किसी को आती नहीं, मुसलमानों को खुद को ही नहीं आती। उर्दू ही नहीं आती उनमें से तो 90% को। तो ये सब इनके लिए जो है वो बड़ा कष्ट का एक कहें कि कारण होता है। अब समझें कुछ बात, जो लोग भी ये बात कह रहे हैं और आप लोग भी यदि देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई यहूदी भी ऐसा कहते हैं। भाई एक चीज़ आप जान लें, एक काम जो यहूदी नहीं करते हैं, जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ख़ास तौर से जो इनकी क्रिश्चियंस की जो ये पादरी इत्यादि हैं, जो वो करते हैं, वो काम ये नहीं करते हैं वो कि वो किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो भाई हिंदू तो ये कहता है कि यार तुम जो मर्ज़ी हो सोचो, तुम जो मर्ज़ी हो कहो, जब तक तुम हमारे साथ छेड़-छाड़ नहीं करते, जब तक तुम हमारे साथ पंगे नहीं लेते, जब तक तुम हमारे मंदिरों को ध्वस्त नहीं करते, तब तक तुम क्या सोचते हो, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। ये हिंदू व्यू ऑफ द वर्ल्ड है। यही हिंदू विचारधारा है और इसी को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती के रूप में हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में निरूपित किया गया है। वे वेदों में एक और भी बहुत सुंदर श्लोक आता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा
एकम रूपम बहुधा यः करोति, कि भाई एक रूप है ये, लेकिन इसमें ये शक्ति है कि इसी रूप को ये बहुत सारे रूपों में परिवर्तित कर सकता है, इसी एक रूप को बहुत सारे रूपों में ये दिखा सकता है। तो इसलिए यहूदी उसको किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से देखने का प्रयत्न करते हैं, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं। हमारा लेना-देना तब होता है जब वो हमको आके डिस्टर्ब करें। यहाँ पर क्रिश्चियंस भी आए, यहाँ पर पारसी भी आए, यहाँ पर मुस्लिम भी आए, यहाँ पर यहूदी भी आए। पारसियों ने हमको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, हमने पारसियों को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कोई पारसी ये नहीं कह सकता कि भई किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का कोई उनको किसी भी प्रकार की कोई उनको कठिनाई झेलनी पड़ी हो, किसी प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आज तक किसी पारसी ने किसी ने एक ने भी कहा हो तो बता दें? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की, हमने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। सीधी-सादी बात। फिर यही बात यहूदियों के ऊपर लागू होती है। यहूदी भी यहाँ आए। यहूदियों को जब भगाया गया पूरे विश्व में, जो उनका जो मूल स्थान था, जो उनकी चोज़न लैंड है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो उनके हिब्रू बाइबल में लिखी हुई है, प्रॉमिस्ड लैंड उनकी यही जूडिया की है, जहाँ वो हैं, जिसको इज़राइल कहते हैं वो। तो ये जूडिया उनकी प्रॉमिस्ड लैंड है। यहाँ से जब वो भगाए गए और किसने भगाया उनको? उनको जब रोमन साम्राज्य जो था, उसने जब ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया, तब इनकी प्रताड़ना आरंभ हुई। और जब इनकी प्रताड़ना आरंभ हुई तो फिर इनको जूडिया से बाहर भगाया गया, इधर-उधर गए, वो पूरे विश्व में फैले। उनमें से बहुत सारे जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में भी आए। उन्होंने किसी भारतीय मत को, किसी भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को ना तो कभी लांछित किया, ना कभी यहाँ पर उनमें से कन्वर्ट करने का प्रयास किया। और सनातन धर्म ने भी उनको पूरी तरह से जैसे थे वैसा अंगीकार किया, कभी उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। इसीलिए आप देखेंगे, मैं गया था होलोकॉस्ट मेमोरियल में, जो बना है वॉशिंगटन डीसी में, और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि साहब कि दी ओनली प्लेस वेयर जूस वर नॉट परसिक्यूटेड और हैव नेवर बीन परसिक्यूटेड इज इंडिया। और हम उनका समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके साथ में वही अत्याचार हुए हैं लगभग 2500 वर्ष तक, या 2000 वर्ष तक। ये 2000 वर्ष तो कहें या ये कहें कि कम से कम 1700-1800 वर्ष तक, जब चौथी शताब्दी में रोमन एम्पायर क्रिश्चियन बन गई, उसके बाद से इनके ऊपर जो अत्याचार आरंभ हुए, वो लगातार चलते रहे। और आपको पता है 6 करोड़ 60 मिलियन यहूदी मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में। कैसे मारे गए? हिटलर उनको बाहर निकालना चाहता था, लेकिन ये हमारे जेरूसलम के एक ग्रैंड मुफ्ती हुआ करते थे, उनका नाम था हज अमीन अल हुसैनी। वो जाकर हिटलर से मिले और हिटलर से उन्होंने कहा कि भई आप क्या करना चाहते हो इससे इन यहूदियों का? अब यहूदियों के साथ में व्यवहार क्यों होता है? इसको कहते हैं दी ब्लड राइवलरी या दी ब्लड रिवेंज। क्या ब्लड रिवेंज? वैसे तो ईसा स्वयं यहूदी थे, लेकिन साहब के ये पूरा का पूरा जो ये चर्च है, ये चर्च ने ये फैलाया कि यहूदियों ने ईसा को मरवाया। तो उनकी ये जो ब्लड रिवेंज है वो आज तक चली आती है। आपको पता है कि जैसे मैंने कई बार आपको विश्लेषण में बताया है कि ये सारे के सारे धर्म जो हैं वो अंधविश्वासों पर चलते हैं, डॉगमास पर चलते हैं। तो ये जो ब्लड फ्यूड है, इस ब्लड फ्यूड के कारण लगातार इनकी प्रताड़ना होती रही। तो भई हज अमीन अल हुसैनी ने हिटलर को कहा कि भई फाइनल सॉल्यूशन का मतलब कि इनको बाहर मत निकालो। इनको अगर बाहर निकालोगे तो सारे के सारे आके बैठ जाएँगे यहाँ पे जूडिया में।
और जूडिया में उस समय बहुत सारे यहूदियों ने वहाँ पर अपने जो उन्होंने पैसे कमाए हुए थे उससे ज़मीनें खरीद ली थी। जूडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई थी, वहाँ पर 50% से अधिक पॉपुलेशन यहूदियों की हो गई थी, जो ख़िलाफ़त उस्मानिया में नहीं होती थी। दी ऑटोमन एम्पायर जब थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था पैलेस्टाइन, तब ये नहीं होती थी। तो हज अमीन अल हुसैनी ने इनको कहा कि भई इनको आप फाइनल सॉल्यूशन करो, इनको ख़त्म करो। ये ज़िंदा रहने लायक नहीं है, हमारी तो वैसे भी कहा गया है कुरान में कि हमारे भी एनिमीज़ हैं, आपके भी एनिमीज़ हैं ये। 5.82 कुरान जो है अल-माइदा 82 वो कहती है कि सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो अम, आपके बहुदेववादी या मूर्ति पूजक और यहूदी हैं। तो ये जो इनके साथ में जो इनको प्रताड़ना की गई है और जो हिंदू का एक स्वाभाविक चरित्र है, दया और करुणा का, इसलिए वो आइडेंटिफ़ाई करता है यहूदियों के साथ में और इसलिए यहूदियों के साथ में सदैव खड़ा मिलता है। क्योंकि यहूदियों को भी इसी प्रकार से जो उनके जो सबसे पूजनीय, सबसे पवित्र स्थल था उनका टेम्पल माउंट, उस पर वहाँ पर पहले टेम्पल माउंट को वहाँ पर उनका जो यहूदियों का टेम्पल था, उसको ध्वस्त करके पहले तो डोम ऑफ द रॉक बनाया गया क्रिश्चियंस द्वारा और बाद में अल-अक़सा मस्जिद बनाई गई मुसलमानों द्वारा। भारतीयों ने भी यही झेला है और भारतीयों ने तो इसको उल्टा भी कर दिया है, उन्होंने सोमनाथ वापस ले लिया, भारतीयों ने, हिंदुओं ने और अयोध्या वापस ले लिया और काशी, मथुरा वापस लेने की तैयारी में है और बाकी भी जो है उनको वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ है और वो ये देखते हैं कि भई यहूदी भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं। तो उनकी सीधी-सादी सहानुभूति और उनका एक प्रकार से एम्पैथी, कंपैशन वो सब यहूदियों के साथ ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पंचमक्कारों तुम कितना भी सर पीट लो और कितनी भी तुम जो है यहाँ पर विपर्य फैलाने का प्रयास करो, कुछ नहीं होने वाला है। भारत का हिंदू तो यहूदियों के साथ ही आपको खड़ा मिलेगा क्योंकि उसने अत्याचार देखा है, मुगलों का भी और क्रिस्तानों का भी। वही अत्याचार जो यहूदियों के साथ हुआ है। तो हम 2 पीड़ित समाज हैं और पीड़ित समाजों में आपस में वैसे ही एक सामंजस्य होता है जो यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए पंचमक्कारों तुम तो रोते ही रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।